तो नाम की अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीडर सांसद की, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, हैदराबाद लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं और 5वीं बार लगातार वो जीत कर आए। और मुस्लिम के लिए आपको पता ही कि हर जब भी कोई सदन में कोई बिल पास होता है तो वो हक के साथ आवाज उठाने का काम करते हैं, और किसी भी समाज पे जब जुल्म होता है तब भी वो आवाज उठाने का काम करते हैं। और लोग उन्हें अपने एक चेहरा के लिए जानते हैं, देखते हैं कि हमारा जो लीडर यही हो सकता है, और बखूबी वो आवाज उठाते हैं हर तबके हर समाज के लिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से सदन के अंदर पहुंच चुके हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, लगभग अभी तक पूरा फाइनल हो चुका है और आज है 5 जून 2024 का डेट है। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि 2019 में कितने मुस्लिम कैंडिडेट जो संसद में जीत कर आए थे और 2024 में कितने जीत कर आए। तो इसमें पूरा स्पष्ट करने वाले हैं, नाम बाय नाम बताने वाले हैं कौन सी जगह से और किस पार्टी से जीत कर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। तो इस बार लगभग 26 मुस्लिम कैंडिडेट भारत के संसद के अंदर पहुंचने का काम किया है, और पिछली बार 2019 में लगभग 27 कैंडिडेट पहुंचे थे, तो एक कैंडिडेट इस बार कम पहुंचे हैं। फिर भी चलिए इसमें मैं बात करने वाला हूं कि किस क्षेत्र से और किस स्टेट से कितना उम्मीदवार संसद के अंदर, भारत के संसद के अंदर पहुंचे हैं इस बार। तो पहले अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ से कुछ ज्यादा ही आते हैं। तो इस बार अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं 2024 का, तो 2024 में लगभग यहाँ से 7 कैंडिडेट संसद के अंदर पहुंचे हैं। जैसे कि सबसे अगर हम पहले बात करते हैं तो ईशा खान चौधरी जो कि वो पहुंचे हैं, और टीएमसी के सिंबल पर जो कि मालदा साउथ से, बंगाल वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। और अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो खलीलुर रहमान साहब जो कि जंगीपुर से ये पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल से। और तीसरा कैंडिडेट की बात करते हैं तो अबू ताहिर खान साहब जो कि मुर्शिदाबाद से पहुंचे, ये भी बंगाल से है। और साजदा अहमद चौथे नंबर की अगर बात करते हैं तो ये भी जो पहुंचे हैं बंगाल से, जो कि उलूरे बेरिया से पहुंचे हुए हैं। और 5वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नूरुल इस्लाम साहब जो कि ये भी पहुंचे हुए हैं बशीराहाट से, बंगाल से। और अगर 6 नंबर की बात करते हैं तो बहुत बड़े क्रिकेटर यूसुफ पठान जो कि अधीर रंजन चौधरी को हरा कर वो पहुंचे हैं संसद के अंदर। तो ये पहुंचे हैं, आपको पता ही है, बहरामपुर सीट से, जो कि बहुत ही यहाँ पर टक्कर था। और अगर 7वें नंबर की बात करते हैं तो अबू ताहिर खान जो कि पहुंचे हुए हैं, ये है मुर्शिदाबाद से। तो ये कुल 7 कैंडिडेट जो कि वेस्ट बंगाल से मुस्लिम कैंडिडेट है। और अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं यूपी से, तो यूपी से 6 कैंडिडेट है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो कि इकरा हसन कैराना से, आपको पता ही समाजवादी पार्टी से ये है। उसके बाद अफजाल अंसारी साहब, ये भी समाजवादी पार्टी से है, गाजीपुर से। और जियाउर रहमान बर्क साहब, ये भी संभल से है, जो कि शफीउर रहमान बर्क साहब के पोते, जो कि समाजवादी पार्टी से है। और दानिश अली जो कि अमरोहा से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ये लड़े थे, ये भी जीते हैं। उसके बाद से इमरान मसूद साहब जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के चिन्ह पर ये भी जीतकर संसद में पहुंचे हैं। उसके बाद से मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो कि रामपुर से आजम खान के सीट से ये लड़े और ये भी जीते समाजवादी के चिन्ह पर, और ये भी पहुंचे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 6 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से पहुंचे हैं। और अगर इसके बाद हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार से 2 कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे हैं भारत के संसद के अंदर, जो कि तारिक अनवर साहब, ये कांग्रेस के सिंबल पर, और जो कि पहले एनसीपी के अंदर थे लेकिन ये कांग्रेस में शामिल हो गए, और कटिहार से ये पहुंचे हैं संसद के अंदर। और दूसरे जो कि मोहम्मद जावेद साहब जो किशनगंज जदयू के, जो कि एनडीए के समर्थन से ये जीते हैं। और अगर हम बात करते हैं दूसरे से, तो जैसे कि मैंने बताया, और अगर हम बात करते हैं कश्मीर, तो कश्मीर से कितने लोग पहुंचे हैं, तो कश्मीर से लगभग यहाँ से, देखिए मैं बात करता हूँ क्योंकि कश्मीर वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ से जो पहुंचे हैं बारामुल्ला से अब्दुल्ला राशिद साहब, और आगा सैयद साहब जो कि श्रीनगर से, आगा सैयद साहब श्रीनगर से पहुंचे हैं। उसके बाद से मोहम्मद हनीफा
मोहम्मद हनीफा जो है वो लद्दाख से पहुंचे हैं, लद्दाख से भी मोहम्मद हनीफा साहब चुन कर आए हैं। उसके बाद से अल्ताफ अहमद साहब जो कि पहुंचे हैं केरला से। मोहम्मद अल्ताफ साहब अनंतनाग से पहुंचे, ये भी कश्मीर से है, जम्मू एंड कश्मीर से अनंतनाग जो कि लोकसभा वहां से पहुंचे हैं। अब हम बात करते हैं केरला से। केरला से 2 सीट यहाँ पर जीतने का काम किया है। और केरला से अगर हम बात करते हैं तो शफी परम्बल साहब जो कि पहुंचे हैं केरला लोकसभा से, केरला स्टेट से। और मोहम्मद बशीर साहब ये भी केरला से जीत कर आए। तो केरला से 2 कैंडिडेट भारत के सदन में पहुंचने का काम किया जो कि लोकसभा के अंदर। और अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप से, तो लक्षद्वीप से पहुंचे मोहम्मद अब्दुल्ला सईद साहब लक्षद्वीप से, ये 1 सीट यहाँ से जीत कर आए हैं। और तमिलनाडु से अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु से नवाज कानी के पहुंचे हैं जो कि तमिलनाडु से। और अगर हम बात करते हैं कर्नाटक बेंगलुरु से, तो यहाँ से मंसूर अली खान साहब पहुंचे हैं जो कि संसद के अंदर। और हम बात करते हैं असम से, और असम से यहाँ पर 2 कैंडिडेट जीतने का काम किया गया, 2 कैंडिडेट पहुंचे अंदर संसद के अंदर। और जो उनका नाम है अगर बात करते हैं तो हाफिज राशिद साहब जो कि करीमगंज से, असम में जो करीमगंज लोकसभा है वहां से। और दूसरा कैंडिडेट की बात अगर हम करते हैं तो रकीबुल हसन साहब जो कि धुबरी से, असम धुबरी लोकसभा से पहुंचे। तो ये कुछ जो कि 2024 में कुल संख्या की बात करते थे 26 लोकसभा के अंदर जो सदन के अंदर जो सदस्य चुनकर आए पार्लियामेंट के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि एक बहुत ही अहम जगह है जो सत्ता को चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, अपने समाज का आवाज उठाने के लिए। लेकिन पिछली बार भी 27 थे, इस बार जो है 26 है। लेकिन पता लोगों को नहीं होता कि हमारे संसद के अंदर हमारे भागीदारी कितनी है। वो 26 सीटें हैं मुस्लिम जो जीत कर इस बार पहुंचे है। और आप देखिएगा कि जो 26 कैंडिडेट है, और सबसे बड़ा जो नाम अभी है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि AIMIM से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जीत कर आए हैं। और सबसे चर्चा में यही रहते, बाकी जो कैंडिडेट है उसको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर नहीं रहते। एक ही शख्स का आवाज गूंजता है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कि AIMIM के प्रेसिडेंट है, और पतंग छाप उनका चुनाव चिन्ह है, और उसी से हैदराबाद से वो चुनाव जीत कर आए हैं। और सबसे मतलब हॉट सीट हैदराबाद का था, फिर भी वो जीतने का काम किए और काफी अच्छे मार्जिन से। और मुस्लिम का जो सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, मुस्लिम के लिए आवाज उठाते हैं, जो भी दबे कुचले समाज के लिए आवाज उठाते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये मैंने आपको कुछ नाम बताने की कोशिश किया, नाम बनाए लोकसभा के हिसाब से कि कितने लोग कहाँ से जीत कर आए। तो ये है हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि 5वीं बार जीत कर यहाँ से आए। बाकी और भी कैंडिडेट जो कि सदन के अंदर पहुंचे हैं, और यहाँ पर 26 जब सदस्य एक जगह बैठेंगे जो अपने कौम के लिए आवाज उठाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ अपने कौम की रहनुमाई करेंगे। लेकिन आवाज बहुत कम है ऐसे सदस्य जो उठा पाते हैं। एक ही शख्स जो उठा पाता है, जो निडर होकर, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट जो मैंने आपको पहुंचाया अच्छा लगा होगा। इसी तरीके का फिर आपसे